एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम करने जा रहे हैं बुक हॉर्नबिल की पोएम फादर टू सन। दिस पोएम डिस्क्राइब द ट्रबल रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड हिज सन। और उनके बीच जो जनरेशन गैप है और उस जनरेशन गैप की वजह से एक फादर और उसके सन के बीच जो डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को भी ये शो करती है। दिस पोएम इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। और पोइटेस की कहती है कि ये जो पोएम है किसी एक फादर और सन की बात नहीं है। इट इज द एग्नॉय ऑफ द ऑल फादर्स। ये सभी फादर्स की पेनफुल व्यथ है। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक्स की वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Poem Father to Son is written by Elizabeth Jennings, and Elizabeth was an English-British poetess and she got the Chamberlain Award. ये अवार्ड यूनाइटेड किंगडम में पोइट्री के लिए दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द पोएम फादर टू सन। I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years, I know. इसमें पोएटेस एक फादर और एक बच्चे के रिलेशनशिप को दिखाती है। इसमें पोएटेस कहती है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर पेरेंट्स के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को एक स्ट्रेंजर की तरह सोचने लगते हैं, उन्हें एक अजनबी मानने लगते हैं, और बच्चों की यही बात जो है पेरेंट्स को बड़ा दुख पहुंचाती है। पोएम में फादर कहता है कि वह अपने इस बच्चे को समझने में असमर्थ है। इस पूरी पोएम में फादर अपने सन को दिस चाइल्ड कहकर बुलाता है। हालांकि फादर का वो रियल सन है, पर फादर इतने गुस्से में है कि वह फिर भी उसे माय सन ना कहकर दिस सन कहकर बुलाते हैं। वो फादर कहते हैं कि मैं अपने इस बच्चे को समझने में असमर्थ हूं, जबकि हम एक ही घर में इतने सालों से रह रहे हैं। नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। फादर कहता है कि वह इस सन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह उसके लिए एक अजनबी सा बन गया है। और फादर की ये भी कहता है कि वह अपने जो रिलेशनशिप है, अपने बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है उसे वो बिल्डअप करना चाहता है, उसे वो बनाना चाहता है, और उसी तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहता है जब उसका बच्चा जो था छोटा था, और वैसा ही रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ वो अब बनाना चाहता है। Is the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. यहाँ पर spend means बिताना और sown means बोया। फादर एक्चुअली अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप तो बिल्डअप करना चाहता है, लेकिन वो ये फील करता है कि जिस बीज पर, बीज वर्ड यहाँ सन के लिए यूज हुआ है, फादर ये सोचता है कि जिस बीज पर उसने सब कुछ लगा दिया वो अब मर चुका है, यानी कि उसके बेटे की भावनाएं जो हैं अपने पिता के प्रति खत्म हो गई हैं। अब उसका बेटा उसे कुछ भी नहीं समझता। फादर कहता है कि जिस जमीन पर उसने जो बीज बोया था वो उसकी थी नहीं, ये उसके सन की थी, उसके बेटे की थी, और उसका जो है इस पर कोई भी अधिकार नहीं था। यानी कि पुत्र को बड़ा करने में जो पिता ने जो दर्द सहा था वो बेकार चला गया। जो बीज उसने प्यार से बोया था वो अब किसी दूसरे की जमीन पर अंकुरित हो गया है, यानी कि जो पुत्र का जो ध्यान है, जो उसके बेटे का जो ध्यान है, किसी और चीज की तरफ हो गया है। We speak like strangers, there is a no sign of understanding in the air. पिता कहता है कि वे अब स्ट्रेंजर, अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बीच में आप समझने वाली, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाली कोई भी बात नहीं है। दिस वर्ल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फादर कहता है कि उसने इस बच्चे को अपने पसंद के हिसाब से बड़ा किया था, उसका पालन पोषण किया था, उसकी इच्छाओं को पूरा किया था, लेकिन अब वो जो चीज उसके बेटे को पसंद है अब वो चीज उसे पसंद नहीं आती। यानी कि फादर जो है अपनी इच्छा और मर्जी से फादर ने अपने बेटे को बड़ा किया, लेकिन बड़ा होने पर अब बच्चे की आदतें उसके पिता की आदतों से बिल्कुल मैच नहीं करती। जो आदतें बच्चे की हैं वो फादर को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
The next is silence around us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew. Surrounds means घिरे हुए हैं, prodigal means फिजूल खर्च. I would have him prodigal means अब मैं उसकी फिजूल खर्ची को भी सहन कर लूंगा. क्योंकि फादर और सन के बीच कोई भी बातचीत नहीं होती और वो जब एक दूसरे के सामने भी हों तब भी उनके बीच जो है खामोशी सी छाई हुई होती है. तो फादर अपने बेटे के साथ अब वो अपने रिश्तों को नए सिरे से रिश्तों को बिल्डअप करना चाहता है और फादर ये चाहता है कि उसका बेटा जो है उसके पास वापस आ जाए और वो इसके लिए जो उसके बच्चे की जो फिजूल खर्चियां है उनकी भी सहन करने के लिए तैयार है. फादर सिर्फ ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है उसके पिता के घर में, उसके फादर के घर में वो वापस लौट आए. Rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. फादर ये चाहता है कि उसका जो बेटा है अपने पिता के घर में वापस लौट आए, इसके बजाय कि वो कहीं दूसरी जगह जाकर अपना नया घर बसाए, अपनी नई दुनिया बसाए. फादर ये भी कहता है कि वे उन सब दुखों के लिए भी उसे माफ कर देगा जो उसने आज तक उसे पहुंचाए हैं और वो जो दुख हैं या कष्ट हैं उन दोनों के बीच भी वो एक नया रिश्ता जो है उन दोनों के बीच वो फादर डेवलप करना चाहता है, वो लव डेवलप करना चाहता है. यानी कि जो फादर है उन सब रिश्तों को भूल जाना चाहता है जो उनके बीच जो है कड़वाहट लेकर आए हैं. एंड ही वॉन्ट्स the same loving relationship with his son as there was when the son was a little child. The next is the father and son, we both must live on the same globe and the same land. Globe means यहाँ पर धरती है. फादर अपने सन से कहता है कि हम दोनों एक ही धरती, एक ही जमीन पर रहना है. तो ये जरूरी नहीं है कि हम दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह रहें, अजनबियों की तरह रहें. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. फादर कहता है कि उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि वे अपने ग्रीफ में, दुख में गुस्सा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का दुख है कि वे अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा और यही दुख जो है उसका एंगर के रूप में बाहर निकल कर आ रहा है. We each put out an empty hand longing for something to forgive. Longing means प्रबल इच्छा होना and longing for something to give. अपने मन ही मन जो है पिता और पुत्र जो है एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को forgive कर देना चाहते हैं. यहाँ जो फादर है ये फील करता है कि वे दोनों ही एक स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं पर इससे उन दोनों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला. और फादर ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करने का भी बहाना ढूंढ रहे हैं और मन ही मन इस तरीके से मन ही मन जो है फादर और जो सन है वो एक दूसरे को फॉरगिव कर देना चाहते हैं. हम अगर इस पोएम में देखें तो फादर जो है पूरी तरह से हेल्पलेस है एंड ही ट्राइंग टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप विद हिज सन. और जो भी फादर और सन के बीच में डिफरेंसेस आए हैं वो एक जनरेशन गैप की वजह से आए हैं. बट फिर भी फादर यही चाहते हैं कि वे दोनों ही एक दूसरे को समझें और उनका जो बेटा है उन्हीं के घर में आकर उनके साथ रहे. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि पोएम फादर टू सन में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है. इन स्टेंजर सेकेंड द वर्ड सीड, सन एंड लैंड आर द मेटाफोर. मेटाफोर का मतलब होता है जब टू थिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं लेकिन फिर भी उनके जो ट्रेड्स होते हैं उनके ट्रेड्स के अनुसार जो है उनके गुणों की तुलना जो है एक दूसरे से की जाती है. यहाँ पर सीड की तुलना सन से की है और सन का मतलब है बॉन्ड से. और इस तरह सीड, सन एंड लैंड आर द मेटाफोर. In the lines, the seed I spent or sown, it where and silence surround us. में भी अल्ट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है. अल्ट्रेशन का मतलब होता है जब किन्हीं कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड में एक ही अक्षर या वोवल से वर्ड शुरू हो, उसे अल्ट्रेशन पोएटिक डिवाइस कहते हैं. जैसे साइलेंस सराउंड में
दोनों ही वर्ड एस से शुरू हुए हैं। इन एक्सप्रेशन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर द पोइटिक डिवाइस इज यूज सेमली। सेमली वो वर्ड्स होते हैं जब किसी दूसरी चीज में समानता दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे एज वाइट एज स्नो। इसी तरह फादर कहता है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, इसलिए यहाँ सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। इस तरह पोएम फादर टू सन यहीं पर खत्म होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।